जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम अभी टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट किया हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग असर्टिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। अभी असर्टिव हमने ख़त्म कर रखा हुआ है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी 2 टॉपिक रह गए थे जिसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई होप आप लोगों का जो डाउट्स है उस टॉपिक से के प्रति मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि वो आज के बाद ये टॉपिक ना रहे। उस टॉपिक का जो डाउट है वो डाउट अब आपके पास ना रहे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है, कॉन्सेप्ट नंबर जो 4 है, इसमें हम पढ़ेंगे। देखिएगा, इसमें 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए और बी में हम पढ़ने के वाले हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 ए में विच और हुज के बारे में। किसके बारे में? विच और हुज के बारे में। विच मीन्स होता है कौन सा, कौन से, और हुज मीन्स किसका, किसकी। राइट। विच मीन्स कौन सा, कौन सी, हुज मीन्स किसका, किसकी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि जो WH वर्ड्स आपके होते हैं उसमें से विच, हुज, हाउ मच और हाउ मेनी, ये ऐसे WH वर्ड्स हैं जो अपने साथ नाउन लेकर के आते हैं। बोलिएगा मेरे साथ, क्या लेकर के आते हैं? नाउन लेकर के आते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे विच और हुज के बारे में। देखिएगा, जो विच और हुज है अपने साथ 2 तरह के नाउन्स लेके आते हैं। पहला नाउन जो होता है लाइफफुल होता है, जिसको हम कहते हैं सजीव, और एक होता है लाइफलेस होता है, जिसे हम कहते हैं निर्जीव। तो इसके साथ 2 नाउन आते हैं, विच हुज के साथ 2 नाउन आते हैं। विच मीन्स हमने हिंदी लिखी कौन सा, कौन से, किसका, किसकी। इसके साथ 2 नाउन से, एक सजीव नाउन होता है और एक निर्जीव नाउन होता है। सजीव नाउन को हम क्या बोलते हैं? लाइफफुल, और निर्जीव को क्या बोलते हैं? लाइफलेस। अर्थात जिसमें जीवन हो वह सजीव है और जिसमें जीवन ना हो वो क्या है? निर्जीव है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे। तो वही ये मतलब क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो आपका, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक विच और हुज को सजीव नाउन के साथ, और एक है विच और हुज को किसके साथ? निर्जीव नाउन के साथ। राइट। तो अब हम पहले पढ़ेंगे जो आपका नाउन आएगा इसके साथ, निर्जीव। निर्जीव को पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद सजीव पे हम लोग चलेंगे। तो देखिएगा, जब हिंदी में सेंटेंस हम बनाते हैं, हिंदी में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो होता क्या है? देखिएगा, जब कौन सा, कौन से, बेसिकली हम हिंदी की बात करते हैं, तो कौन सा, कौन से, किसका, किसकी के साथ जब नाउन निर्जीव आएगा ना, तो हमेशा वाक्य के बीच में आएगा वो। देखिए ध्यान से, हमेशा मतलब हिंदी का जो वाक्य होगा उसमें कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा। सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ऐसे, और उसके बीच में हम क्या यूज करेंगे? कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी प्लस नाउन क्या? निर्जीव आएगा। अगर सेंटेंस हिंदी में, मतलब सेंटेंस यदि निर्जीव रहा, सॉरी देखिए ऐसे कि सेंटेंस आपका जिसमें आपने कौन सा, कौन से, किसका, किसकी के साथ नाउन निर्जीव यूज़ किया हुआ है, तो वह हिंदी वाले वाक्य के बीच में आएगा। क्लियर? लेकिन जब इसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो यह कहाँ चला आएगा?
पहले। इंग्लिश वाले सेंटेंस में अब पहले हो जाएगा, अर्थात विच हुज प्लस नाउन इंग्लिश वाले वाक्य में पहले हो जाएगा, और हिंदी वाले वाक्य में कौन सा कौन से किसका किसके प्लस निर्जीव नाउन कहाँ रहेगा, बीच में आएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम देख भी लेते हैं कैसे है क्या। देखिएगा कि जैसे वह कौन सी किताब रोज पढ़ता, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही पहचान है, वह कौन सी किताब रोज पढ़ता है। तो डियर देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कौन सी किताब, कौन सा कौन सी आ गया, किसका किसकी आ गया, किसका किसकी भी हो सकता है। यहाँ पे निर्जीव नाउन तो आपका है ही है, लेकिन जब इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो हम कहाँ लेके चले आएंगे, पहले लेके चले आएंगे। जब इसका नेगेटिव भी आप बनाना चाहोगे तो देखो क्या है, जैसे हम एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं तो बस नॉट उसमें आएगा। वे किसकी कहानी रोज नहीं लिखते हैं, ये आपका नेगेटिव हो गया। दोनों में आप कहाँ देखोगे, बीच में। फिर किसकी वर्ड आ गया, और ये जो आपका नाउन निर्जीव वो कहाँ आ गया, बीच में आ गया। अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिएगा, जब स्ट्रक्चर हम पॉजिटिव बनाएंगे इंग्लिश में तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, देखिएगा ये पॉजिटिव है तो सबसे पहले इसको लेके आएंगे, विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन, विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन। इसके बाद देखिए ऑलरेडी सब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो जब ऑलरेडी सब्जेक्ट से स्टार्ट है वाक्य तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, बोलिए मेरे साथ। बिल्कुल सही आपने कहा, डू और डज होती है, डू और डज। इसके बाद आप क्या लेके चले आएंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे, और डू डज की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो बस आपको नॉट पुटअप करना होगा और कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप विच हुज लिखोगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखिएगा कि जो नॉट होता है वह सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। तो विच हुज प्लस नाउन हो जाएगा आपका। इसके बाद आप रखोगे डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में लगा देंगे हम क्या, क्वेश्चन मार्क। क्लियर होगा इतना। एग्जाम्पल, ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर है। यहाँ पे आपका हिंदी में एग्जाम्पल्स हैं, इसको ध्यान से देखिए, फिर हम इसे एग्जाम्पल को बनाते हैं। जल्दी करिए फटाफट। आई होप आपने इसे देख लिया होगा। अब इसे हम बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम विच हुज में से रखेंगे, तो कौन सी वर्ड है, तो हम विच लेके आएंगे पहले एग्जाम्पल के लिए। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे, विच। इसके बाद हम क्या रखेंगे, बुक, मतलब नाउन है तो किताब यहाँ पे लिखा है तो बुक लिख देंगे, तो विच बुक। इसके बाद डू डज में से, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज लेके चले आएंगे। फिर वर्क की अंग्रेजी ही, तो विच बुक डज ही। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट आपने रख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ता है तो रीड हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्या, डेली। तो विच बुक डज ही रीड डेली। ठीक। अगला है आपका कि वे किसकी कहानी रोज नहीं लिखते हैं, तो इस पे आ जाएंगे, तो किसकी, तो हुज लगा देंगे, हुज स्टोरी, हुज स्टोरी। इसके बाद क्या, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप क्या लेके आओगे, डू लेके आओगे, तो विच स्टोरी डू, फिर सब्जेक्ट दे। नॉट है, नॉट सब्जेक्ट के बाद तो नॉट लगा देंगे, नई वर्ड है तो नई के लिए नॉट आ जाएगा। तो वुज स्टोरी डू दे नॉट राइट, लिखते हैं, वर्ब आ जाओगे फर्स्ट फॉर्म लेकर के। कब,
रोज़ डेली, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आई होप आपका इतना क्लियर होगा। आप इसे ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिए। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल। तो हम इसे मिटाते हैं और हम चलेंगे किस पे, जब नाउन आपका क्या होता है, निर्जीव तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब हम सजीव नाउन की तरफ चलते हैं। तो इसे मिटाते हैं फिर। देखिए, जब नाउन सजीव होता है तो इसके साथ एक कंडीशन हो जाती है। देखिएगा, यह सजीव नाउन ही वाक्य में सब्जेक्ट होता है और वह सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अब देखिएगा, यदि आपको किसी भी सेंटेंस में कौन सी, किसका, किसकी के साथ नाउन कैसा मिलता है, बोलिएगा मेरे साथ, सजीव नाउन मिलता है तो वह हिंदी वाले वाक्य में, कैसे वाले वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में पहले होगा, और जब उसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी इंग्लिश विच, हुज प्लस नाउन सजीव भी कहाँ आएगा, पहले आएगा। तो आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में, अर्थात सेंटेंस आपका हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, दोनों जगह आपको कहाँ लिखना है, इसको पहले ही लिखना है। ठीक है, कहाँ लिखना है, पहले लिखना है। तो ज़रा हम एक एग्ज़ाम्पल, हाँ दूसरी चीज़ क्या है कि अब वो जो पहले आप नाउन लिख रहे हो ना, आप जो लिख रहे हैं पहले नाउन, वह वाक्य का सब्जेक्ट होगा, और वह सब्जेक्ट किस टाइप का होगा, अर्थात किस नंबर का होगा, तो वह सिंगुलर होगा। तो दो बातें यहाँ पे आपकी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं कि अलग से सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है। क्लियर होगी बात, अलग से सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है, और वो सब्जेक्ट सीधा क्या बोल रहा है कि नहीं, वो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, अर्थात प्लूरल होने के चांसेस भी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। अर्थात नाउन वाक्य में सब्जेक्ट होगा, अर्थात अलग से सब्जेक्ट नहीं आएगा जैसे निर्जीव वाले के साथ आया हुआ था। दूसरी चीज़, वह सब्जेक्ट ही क्या होगा, सिंगुलर होगा, अर्थात प्लूरल होने के चांसेस भी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो गए, ख़त्म हो गए। राइट, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब क्या हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, किसका भाई यह काम करता है, और इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन सा लड़का यह कहानी नहीं, बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल है, लिखता है। कौन सा लड़का है कहानी नहीं लिखता। अब देखोगे आप, यदि इस वर्ड को, पहली चीज़ तो ये क्या है, सजीव है कि नहीं है, सजीव हो गया। अगर इस वर्ड को हम हटा दें तो कोई ऐसा वर्ड इसमें बचता ही नहीं जो सब्जेक्ट बनने के लायक हो, और बन भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो नाउन है क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। भाई लड़का वर्ड क्या हो सकता है आपके हिसाब से, सिंगुलर ही ना है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा, देखिए पॉजिटिव का ये, पॉजिटिव का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम इसको उतारेंगे यहाँ पे, तो विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन, और नाउन कैसा होगा, सजीव होगा। नाउन क्या होगा, सजीव होगा। अब प्लस सिंगुलर भी है, एक चीज़ मैं यहाँ पे नहीं मतलब देखिए, एक नाउन सजीव होने के साथ साथ वाक्य का सब्जेक्ट भी है, वाक्य का क्या है, ये सब्जेक्ट भी है, और क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। राइट, सब्जेक्ट भी है और सिंगुलर भी है। तो ज़रा बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है
और उस वाक्य में डू डज नहीं होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की। तो आप बिल्कुल कहा आपने सही, वर्ब की मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म, अर्थात जिसमें यस या यस लगा होता है। उसके बाद आप लिखेंगे अदर वर्ड और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक। और जब आप नेगेटिव बनाओगे, जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ तो वैसे ही रहेगी, मतलब ये चीज़ तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन जब सेंटेंस आप नेगेटिव बनाओगे, नॉट लेके आओगे, तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। तो अब समस्या है कि आपके पास दो हेल्पिंग ऑप्शन, डू है, डू भी है और डज भी है, आप किसको लेके आओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाक्य में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। तो ऑब्वियसली जो है आपका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर का ही होगा ना, अर्थात क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन। अब ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो डज लेके आओगे आप, फिर नॉट लेके आओगे। अब डज आने की वजह से ये फिफ्थ फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अदर वर्ड और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, कोई डाउट बिल्कुल नहीं हो सकता है। दोनों स्ट्रक्चर आपने ध्यान से देखा कि ये पॉजिटिव था, सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो स्टार्टिंग से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर रहे हो कि जब डू डज ना हो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पे जब सेंटेंस नेगेटिव आपने बनाया तो जाहिर सी बात है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लेके आना है, और हेल्पिंग वर्ब आप लेके आएंगे तो डज लगाएंगे तो वर्ब अपने किस फॉर्म में चली जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। अब एग्जाम्पल बना लेते हैं, किसका भाई, फर्स्ट पॉजिटिव वाले पे, हुज ब्रदर, हुज ब्रदर, इसके बाद हो गया है फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो देखो डू मीन्स करना होता है, बट यहाँ पे हमें डज का वो यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि फिफ्थ फॉर्म आपको देनी है। तो हुज ब्रदर डज, अदर वर्ड क्या, यह काम, तो हुज ब्रदर डज दिस वर्क, हुज ब्रदर डज दिस वर्क। अब नेगेटिव है कौन सा लड़का, तो विच बॉय, विच बॉय, इसके बाद क्या, डज नॉट, लिखना का क्या हो जाएगा, राइट, मेन वर्ब है ना, तो हुज बॉय डज नॉट राइट दिस स्टोरी। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप लोग फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए या फिर इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। एक बार पढ़िए इसको, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए जल्दी। आई होप इतना आपका क्लियर होगा। हाँ, एक जरा यहाँ पे या 4 का बी कर लीजिएगा क्योंकि ये एक सजीव वाला है, ठीक है। तो 4 के दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, जिसमें नाउन आपका निर्जीव आता है और नाउन क्या आता है, सजीव आता है। अब हम चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 के ऊपर। मिटा दें इसको, जल्दी बोलिए। जी बिल्कुल, मिटाते हैं फिर। देखिएगा, अब है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ मच के बारे में। हाउ मच इसकी हिंदी होती है कितना, कितनी, और जो इसके साथ नाउन आता है ना वो मात्रा या तौल का होता है। अब देखिएगा ज़रा, मात्रा या तौल का मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ को हम माप सकें और जिस चीज़ की मात्रा की जाए अर्थात वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और तौल क्या है, जिस चीज़ में वेट हो, भार हो, जिसको हम क्या कर सकें, तौल कर
तौल सकें उसे। और ये हमेशा पहली चीज़ तो देखिए अनकाउंटेबल होते हैं, ये जो नाउन आते हैं ना आपके अनकाउंटेबल होते हैं। ऐसे डायरेक्टली हम इन्हें सिंगुलर नहीं बोल सकते हैं, यदि सिंगुलर ऐसे हम बोलेंगे तो उनका प्लूरल भी बन सकता है, बट यहाँ पे एक चीज़ क्या आएगी, अनकाउंटेबल आएगी। और अनकाउंटेबल जो चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर। कर इस नाउन से हमें मतलब ये क्या है कि ये सेंटेंस के जो मीनिंग है उसको इफ़ेक्टिव ज़्यादा नहीं करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलेगा, ये सब्जेक्ट का काम नहीं करने वाला है। बस हमें इतना समझना है कि ये जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, राइट। तो अब ज़रा इसको हम देख लेते हैं कि जब आपको कितना कितनी मतलब किसी भी चीज़ की मात्रा को दिखाने के लिए या फिर किसी चीज़ की तौल को बताने के लिए यूज़ किया जाता है हाउ मच का। तो कितना कितनी के साथ जब नाउन आपको मात्रा तौल का मिलता है तो ये हिंदी वाले वाक्य में बिल्कुल 4A की तरह जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने 4A पढ़ा था कि वी चूज के साथ नाउन निर्जीव था तो वाक्य के बीच में था, वैसे 5 भी है। इसमें जो कितना कितने के साथ मात्रा तौल का नाउन आ रहा है हिंदी वाले वाक्य में कहाँ मिलेगा आपको, बीच में मिलेगा, और इंग्लिश वाले में कहाँ आपको मिलेगा, पहले मिलेगा। बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस आपको वी चूज की जगह क्या रख देना है, हाउ मच रख देना है बस, और सब कुछ सेम रहेगा। नाउन बदल देना है, मात्रा तौल का वहाँ पे निर्जीव नाउन है, यहाँ पे मात्रा तौल का नाउन हो जाएगा। ठीक है, पहले लिखते हैं, इंग्लिश वाले में पहले और हिंदी वाले वाक्य में बीच में आता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको कि वह रात में कितनी चाय पीता है। नेगेटिव ले लेते हैं, वे सुबह में कितना चावल नहीं खाते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये बिल्कुल बनेगा आपका 4A की तरह। देखिए कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, बीच में आया है, ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट इधर मिला हुआ है। तो आप जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो सबसे पहले आप हाउ मच रखोगे। क्या रखोगे आप, हाउ मच। इसके बाद आप नाउन लेके आ जाओगे, आप क्या लेके आएंगे, नाउन लेके आएंगे। इसके बाद आपको फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो आप डू डज रखेंगे, डू ऑब्लिक डज। इसके बाद सब्जेक्ट, यदि पीछे का क्लियर है तो यहाँ पे बिल्कुल आपका क्लियर होगा, आप मैच करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल आप देखोगे यहाँ पे, देखो देखिए आप इतना देखिए तो हेल्पिंग वर्ब का हवाला हो गया पार्ट। यहाँ से लेके आए तो वी चूज यहाँ पे रखते थे, यहाँ पे नाउन रखते थे, बस बात वही है। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच। बताइए नॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नाउन प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट। बिल्कुल सही आपने कहा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट लगाओगे। इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया। एक चीज़ देखिए, सारे स्ट्रक्चर्स जैसे आप बात करें 4A की, तो 4A जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है 5 से, और 4B जो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा 6 नंबर का, उसके साथ जुड़ा होगा। आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ वी चूज की जगह हमने हाउ मच रख दिया हुआ है, नाउन जो वहाँ पे निर्जीव था यहाँ पे क्या हो गया, मात्रा या तौल का हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, बनाते हैं ज़रा इसको। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, तो हाउ मच टी, पॉजिटिव वाले पे हाउ मच टी। इसके बाद क्या, डू या डज लेके आएंगे, तो वह है तो डज हो जाएगा। इसके बाद ही सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए चाय के लिए हम टेक वर्ड यूज करते हैं, ड्रिंक मत यूज कीजिए। मिल्क के लिए ड्रिंक होता है, बट चाय के लिए हम टेक वर्ड यूज करते हैं। तो हाउ मच टी डज ही टेक, कब लेता है, रात में, इन द नाइट।
हो गया। अगला जो आपका है कि वे सुबह में कितना चावल नहीं खाते हैं, तो इस पर आ जाएगा हाउ मच राइस, हाउ मच राइस हाउ मच राइस। अब देखिए ये प्लूरल है तो डू लगा देंगे, दे मीन्स वे हो जाएगा। नॉट लगाना है क्योंकि नहीं वर्ड आया तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। तो हाउ मच राइस डू दे नॉट, खाते हैं तो ईट हो जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, कब, सुबह में, इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया, ठीक है। फिर क्लियर होगा, ये मिटाते हैं। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट आपका है, मतलब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, जिसको हम कहते हैं हाउ मेनी। इसके मीन्स हो जाता है कितनी, कितने। अब देखिए इसके साथ जो नाउन आता है ना, पहली चीज़ कि नाउन सजीव तो होता है लेकिन ये संख्या को दर्शाने वाला होता है। क्या दिखाता है, ये संख्या को दिखाता है, और ये यूज़ होता है, हाँ संख्या को दिखाता है। ये वाक्य में सब्जेक्ट होता है और प्लूरल होता है। अब मैंने आपसे कहा कि जो आपका 4B है, 4B का रिलेट करेगा कॉन्सेप्ट नंबर 6 से। आपने उसमें देखा कि वहाँ पे जो नाउन था 4B में वो सजीव था। यहाँ भी नाउन सजीव ही आपको मिलेगा लेकिन संख्या से रिलेटेड मिलेगा, और वो संख्या से रिलेटेड नाउन जो होगा वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अर्थात यहाँ भी आपको अलग से सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला, लेकिन वो सब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा जब इसको हम बनाएंगे तो जो आपका हिंदी का स्ट्रक्चर होगा, हिंदी का जो आपका एग्जाम्पल होगा इसमें कहाँ होगा, तो देखिएगा हिंदी जैसे 4B में क्या आया था, हिंदी में भी पहले था, इंग्लिश में भी पहले था, वैसे यहाँ पर भी हाउ मेनी के साथ जब संख्या से रिलेटेड नाउन आता है और वो वाक्य में सब्जेक्ट और प्लस प्लूरल होता है, तो उस समय हिंदी वाले वाक्य में भी पहले होता है और इंग्लिश में भी कहाँ होता है, पहले होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं कैसे है। जैसे कितने लड़के कक्षा में पढ़ते हैं। अगला है, एक और लेते हैं, कितनी लड़कियां रोज़ विद्यालय नहीं जाती हैं। दो एग्जाम्पल आपके हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, देखिए पहले है कि नहीं है, तो जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पॉजिटिव का, देखिए तो कैसे बनेगा कि सबसे पहले हम रखेंगे हाउ मेनी, इसके बाद हम रखेंगे क्या, नाउन। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो नाउन है आपका संख्या से रिलेटेड है, वाक्य का सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। ये किससे रिलेटेड है, संख्या से रिलेटेड है, और ये नाउन जो है वाक्य का सब्जेक्ट है और क्या है, और क्या बोलिएगा मेरे साथ, प्लूरल है। तो प्लूरल भाई साहब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म तो लगाओगे ना, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 4B में सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आपने लगाई थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन फिर एक चीज़ और आती है कि जब आप नेगेटिव बनाओगे
तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप लिखोगे हाउ मैनी प्लस नाउन। इसके बाद क्या, देखो अब नाउन कैसा है, सब्जेक्ट है वाक्य का, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो आप डू लेके आ जाओगे प्लस नॉट प्लस एम का फर्स्ट फॉर्म डू की वजह से प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। जब इसे हम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, कितने लड़के, तो हाउ मेनी बॉयज़, हाउ मेनी, प्लूरल बनाना पड़ेगा आपको, नहीं होगा तभी बनाना पड़ेगा। तो हाउ मेनी बॉयज़ पढ़ते हैं, तो हाउ मेनी बॉयज़ रीड, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लेके आना था। हाउ मेनी बॉयज़ रीड, कहाँ पढ़ते हैं, कक्षा में, तो हाउ मेनी बॉयज़ रीड इन द क्लास। हाउ मेनी बॉयज़ रीड इन द क्लास। इसके बाद क्या, कितनी लड़कियां रोज विद्यालय नहीं जाती हैं, तो हाउ मेनी गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल है, रखेंगे ना। हाउ मैनी डू नॉट तो हो गया, फिर मैंने और के फर्स्ट फॉर्म, तो जाती हैं तो गो हो जाएगा, कहाँ जाती हैं, स्कूल, तो विद्यालय तो स्कूल हो जाएगा, और रोज़ का क्या हो जाएगा, डेली, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए फटाफट इसको, फिर उसके बाद कॉपी कर लीजिए आप। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो इस तरह से हमारा ख़त्म होता है आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने 6 कॉन्सेप्ट पढ़े। जिसमें हमने कितने कॉन्सेप्ट पढ़े, 6 कॉन्सेप्ट पढ़े। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अभी आपसे। क्या चीज़ इसमें है कि अभी हमने ख़त्म किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या ख़त्म किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म किया, जिसमें हमने यदि कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं या रूल बोल रहे हैं तो कितने हमने ख़त्म किए, 6 पढ़े। ठीक है, तो जितने भी टेंस आपके हैं सब में आपको 6 कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे, और बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। तो बस हमें क्या करना होगा कि जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उस स्ट्रक्चर में सबकी प्लेसिंग वही रहेगी, बस आपको टेंस के अकॉर्डिंग उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज करना होगा। तो एक इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को इतना धीमे पढ़ाने का मेरा मकसद बस इतना सा था कि आप सही से स्ट्रक्चर को देख पाएँ, समझ पाएँ, ताकि आगे सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप बदल दें और आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो टोटल आपको फिर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ पे, इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। तो कल की जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने अभी 5 पार्ट में कंप्लीट किया हुआ है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपके डाउट्स जो हैं उससे रिलेटेड क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और हाँ, एक चीज़ और, यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में इस बात को पूछिए कि नहीं मुझे यहाँ पे डाउट है। बात में समझ रहे हैं, मतलब पूरा जो 6 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, अगर इन 6 कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि नहीं ये यूज़फुल टीचिंग्स हो रही है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको पहुँचाने का प्रयास करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।